अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी लेसन नंबर 3B में आप सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ग्रामर जो पार्ट है ये जस्ट लाइक गियर्स है कि आपकी कुरान सीखने की स्पीड को तेज़ कर देगा बहुत ज़्यादा। और आज के तो बड़ा ज़बरदस्त पोर्शन है, सिर्फ 6 अल्फाज सीखने हैं और 3500 आपको कुरान के रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, और इशारे वही वाले हैं, एक के लिए, सब के लिए, 4 के लिए नहीं, सब के लिए। और ये कौन है दोनों जो मौजूद नहीं है, वो पता नहीं कौन, वो ये आप हैं एक के लिए, ये मैं हूँ एक के लिए, ये 4 आप सब, और ये 4 हम सब आपके समेत। ठीक हो गया। तो इस यही वाले इशारे अभी आगे भी चलेंगे, लेकिन वर्ड्स कुछ चेंज हो जाएंगे, उनका इस्तेमाल कुछ फ़र्क है। वो कैसे फ़र्क है वो आज हम देखते हैं। तो आप गूगल क्विज़ की बात हो गई है। कवायद ग्रामर, इसमें आज हम हु, हुम, का, ये, कुम, ना इंशाल्लाह सीखेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा पीछे इया का पढ़ा था ना अभी, तो ये वो वाला का है। तो अभी कैसे ये जुड़ रहा है ये भी हम आगे देखते हैं। तो अब ये वाला कोर्स हम ग्रामर का सारा पोर्शन हम TPI के ज़रिए करते हैं। TPI मीन्स टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन, इसके भी इशारे हैं। तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं, आप सब मिलके मेरे साथ करें। बॉल पॉइंटें, मोबाइल शोबाइल तो वैसे ही जेब में डाल लें, ऑफ कर लिया करें। तो ज़रा हाथ फ्री करें, दोनों हाथों से या एक हाथ से आप मिल के करने की कोशिश करें। जी सुनिए। अच्छा पहले तो पढ़े ना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि अब साथ ही आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, वो फिर शुरू हो गई, फिर शुरू हो गए हैं नए इशारे। ये अजीब ही चीज़ है, बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं होता मेरे से। इस हाथ वाला मेरे देख के क्या कह रहा होगा, पता नहीं मैं कौन से इशारे कर रहा हूँ। तो भाई देखता रहे, तो वो भी तो सीखने आए हैं। आप उल्ट साथ वाला भी यही कर रहा है, लेकिन वो मशवरे भी तो दे रहा है ना पीछे खड़ा होकर। तो पहले तो उसको खामोश कराएं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, आप शुरू करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। इतना ज़रूर बोलें कि आपकी अपनी आवाज़ आपके कानों तक आए, मेरे तक बेशक ना आए, लेकिन आपके कानों तक ज़रूर आए, ताकि आपका अपना वो जो एक वो तारें हैं ना वो पूरी जुड़ जाएं। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, हम सुन के ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। ठीक है, हम रट्टे नहीं लगाते किसी चीज़ को। हम जो हम बार बार सुन रहे होते हैं ना, वो हमें खुद ब खुद याद हो रहा होता है, हमारे माइंड में होता है। एक दफ़ा देखना होता है, फ़ौरन हमें याद हो जाता है। चलें, सुनिए, देखिए, सोचिए, चलें, 1 टाइम मोर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, ज़बरदस्त। तो सब ने मिल के करना है, बजाय साथ वाले को भी जगाएं, भाई करो, ये ज़रूरी है। ठीक है जी। तो ये कार्ड है, वोकैबुलरी कार्ड आपको दिखाया, व्हाट्सएप भी मैंने कर दिया है। तो ये सूरह फातिहा सबक नंबर 2 में भी हमने बहुत सारी निशानियाँ ये पढ़ी हैं। तो अलिफ लाम लगा होता है, बहुत सारी जगह पे आ रहा है। ठीक है, आप देखते जा रहे हैं, ये इसम की निशानी। और तनवीन एंड के अंदर 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, ये तो निशानियाँ हैं जब आपको लफ्ज़ का पता ही नहीं है। ये तब इस्तेमाल होनी है कि एक वर्ड आ गया है, उसका आपको मीनिंग नहीं पता, लेकिन आपको देखते साथ पता चल रहा है, हाँ यार अलिफ लाम तो लगा हुआ है इसमें। तो अब मतलब बेशक नहीं पता, लेकिन आपको अलिफ लाम ही ये बता देगा कि भाई ये इसम है, तनवीन बता देगी। ठीक हो गया। और जब मीनिंग पता है, तो मीनिंग में हमने इसम देखा हुआ है कि अगर वो नाम है या सिफ्त है तो फिर वो इसम के अंदर चला जाएगा। ठीक है। और जमा बनाने के लिए हमने अभी देखा है वाव नून और या नून, 2 तरीके। अगर पेश आ जाए तो वाव नून, और ज़बर या ज़ेर आ जाए तो या नून। और ये मुज़क्कर के लिए हमने पढ़ा है। और मुज़क्कर के लिए हमने कौन सा हाथ इस्तेमाल करना है? राइट हैंड। और लेफ़्ट किसके लिए करेंगे? मुअन्नस के लिए, जो कि अभी तक नहीं किया, आगे चल के करेंगे इंशाल्लाह। तो ये वाले इशारे तो अभी हम रिपीट भी कर रहे हैं, फिर आ गए हैं, एक दफ़ा मैं करवा देता हूँ। अब हमने तर्जमा नहीं पढ़ना। ठीक है, हमने तर्जमे को अवॉइड करना है। हमें पता है ये क्या है, ये हमने फीड कर दी है यहाँ पे, इसको खुद ब खुद चलने दें। अगर तर्जमा पढ़ते रहेंगे ना तो वो फिर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे कि ओहो तर्जमा तो लिखा नहीं हुआ। हमें अरबी देख के खुद ब खुद हमारी सेंस डेवलप हो जाएगी। ठीक है। तो हुवा, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। चलें, मैं इशारे करता हूँ, आपने करना है।
अच्छा मेरे साथ साथ करें। साथ साथ करें। ज़बरदस्त। ये अब आपको खुद ब खुद इशारे बता रहे हैं भाई ये वो एक है, ये वो सब हैं, ये आप हैं, ये मैं हूँ, ये आप सब हैं, ये हम सब हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये 1300 बार तकरीबन आए हुए हैं। तो ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एंड तक चलेगी, क्योंकि आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे ना तो आपके क्विज़ के अंदर इनमें से सवाल ऐड होते जाएंगे। अभी हमने पहला पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है इसम वाला, अभी हमने फेल को नहीं छेड़ा, अभी हमने हरूफ को नहीं छेड़ा, लेकिन कुरान पार्ट में हमारे बहुत सारे हरूफ आ भी रहे हैं साथ साथ। वो हम तर्जमा तो हमें पता चल रहा है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं पता चला। तो जब इसम ख़त्म हो जाएगा फिर हम हरूफ स्टार्ट करेंगे, हरूफ के बाद हम फिर एंड तक फेल चलेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने कंप्लीट करनी है इस पूरे कोर्स के अंदर। तो अभी हम पहले पार्ट के ऊपर हैं, जिसमें इसम में हम कहते हैं किसी चीज़ का नाम हो या सिफ्त हो, और अगर ये दोनों चीज़ें ना पता चली हों हमें, जो कि तर्जमे से हमें आती हैं, अगर नहीं पता तो फिर आप निशानियाँ पहचान लें। अलिफ लाम लगा हुआ है या तनवीनें लगी हुई हैं या वाव नून है या या नून है, अलिफ ता जो है मुअन्नस के लिए है, वो आगे चल के हम देखेंगे। तो ये इसम है, मुस्लिम, मोमिन, सालेह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, एंड में तनवीन, तीनों हालतें हो सकती हैं। ये भी हमने रिवीजन पार्ट में भी देखा। जमा बनाने का एक कायदा हमें पता है कि मुस्लिम और अलिफ लाम लग जाए तो एक रह जाती है ये तनवीन। ठीक है, ये 2 पेश थे, यहाँ पे देखें ये एक रह गई। और मोमिन उनसे अल मोमिनु, सालेह उनसे अस सालेहु, काफिर उनसे अल काफिरु, और मुशरिक उनसे अल मुशरिकु। ठीक है, अलिफ लाम लग जाए तो फिर ये तनवीन नहीं आएगी, वो सिंगल ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह पिछले इसबाग से कुछ सवालात देख लेते हैं। अंता, पहले तो अंता बताएं किधर है, इशारा करें। अंता सामने, आप। ठीक है, अंता की जमा इधर ही 4 कर लें, अंतुम। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। ना पता लगे तो फिर चक्री घुमा दें पूरी, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। अच्छा, यही पूछा जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। एक किताब की अरबी किताब, ठीक, ख़ास किताब तो अल किताब। हुआ की जमा, हुआ किधर है, हुआ वो। ठीक है, एक उंगली से इसकी जमा होम। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो आज का सबक हमने इससे पहले सबक में वो सब ये सारे तो कर लिए। आज हम करेंगे उसका, उनका, उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सब का, हमारा। इशारे तो वही है ना, मतलब भी वही है, अरेबिक थोड़ी सी चेंज है। और इसमें क्या है, रिलेशनशिप ज़ाहिर हो रहा है कि जैसे मैं कहूँ ये मेरा है तो इसका इशारा होगा ये। ठीक हो, ये जी उसका है, ये उन सब का है। ठीक है, ये आपका है। जैसे इंग्लिश में हम हीज कहते हैं या हिम कहते हैं, देयर कहते हैं कि उन सब का। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हैं हु, हुम, का, ये, कुमना। तो इशारे वही हैं, हु, हुम, का, जी, कुम, ना। अच्छा, अब आपको ये ज़रूरत पड़ रही है, ज़रा सोचें खुद अपने बारे में कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये, तो आपको ये ज़रूरत पड़ रही है कि आपको तर्जमा बताया जाए, क्योंकि ये फीड हो गया। या आपको ये पता चल गया भी 4 उंगलियां जब भी साइड में आएंगी ये उन सब का है। ठीक हो गया। और पहले हमने पढ़ा था वो सब, उन चीज़ों के बारे में बात हो रही थी, वो जो खुद है। अब वो रिलेशनशिप की बात हो रही है कि उन सब का, उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सब का और हमारा। अब देखें जैसे ये है तो का हमने क्या पढ़ा, ईया का नाबुदू, ईया का, तो तेरी ही, ये इशारा आया, वो समझ आ गई बात, ईया का, तेरी ही। अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि अल्लाह ताला खुद जवाब देते हैं, हामिदानी अब्दी, आया ना, हामिदानी, छोटी ये आई, तो ये देखें छोटी ये आई हुई है, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मेरी हमद बयान की, ये कह रहे हैं ना, अब्दी, मेरे बंदे ने। समझ आ गई, ये वो वाले इशारे हैं। और ये बहुत ज़्यादा हैं, हर लाइन में ही है तकरीबन, ये बहुत ज़्यादा है। अभी आगे आपको दिखाते हैं, ये टुकड़े कुरान मजीद में तकरीबन हर लाइन में है, सिर्फ ये 6 हर लाइन में आपको मिलेंगे। और कितनी लाइनें हैं, 9000। और 9000 लाइनों में हर लाइन में हो सकता है 3-3, 4-4 दफ़ा भी हों, इतनी ज़्यादा दफ़ा है। अभी एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाते हैं। अब आपने सिर्फ ये चीज़ प्रिपेयर करनी है। और ये देखें कि ये साइड पे ऐसे लग रहा है जैसे ये कटे हुए हैं, ऐसे ही है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी ना किसी के साथ जुड़ के आते हैं, अलहदा नहीं आएंगे। ठीक हो गया, इन्हें अटैच्ड प्रोनाउंस भी कहते हैं। ठीक है,
पहले वाले डिटैच्ड प्रोनाउंस थे इंग्लिश में, ठीक है, और इन्हें ज़मायर मुतसिला भी कहते हैं। इतने मुश्किल अल्फाज हमें याद करने की ज़रूरत कोई नहीं है, तो आप सिर्फ ये याद रखेंगे, देखें टूटा हुआ है। जैसे मैं कहूँ रब्बुहू, उसका रब, बात समझ आ गई? तो ये हमेशा जुड़ के आएंगे। वो जो पहले वाले किए थे ना हमने हुआ, उन्हें जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा शुरू में आते हैं। वो अलहदा से एक वर्ड है पूरा, समझ आ गई? ये पूरा अलहदा से एक वर्ड नहीं है, ये कटे हुए हैं। ये लाजमी बात है, किसी ना किसी चीज़ के साथ आना ज़रूरी है। जैसे मैं कहूँ कलमी, मेरा कलम, ठीक है, कलमुहू, उसका कलम, कलमुहुम, उन सब का कलम, कलमुका, आपका कलम, कलमी, मेरा कलम, कलमकुम, आप सब का कलम, कलमुना, हम सब का कलम। तो इस तरह ये जुड़ के आ सकते हैं किसी भी चीज़। जैसे रब के साथ हम जोड़ सकते हैं, रब्बुहू, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हम ये सारी जुड़ के आएंगे, हमेशा अलहदा से नहीं आएंगे, ठीक है। ये आपको कन्फ्यूजन शुरू में हो सकता है ये हो कि अच्छा इसका मतलब भी वो था, इसका मतलब नहीं, ये जुड़ के आते हैं, वो अलहदा से आते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो दोबारा रिपीट करें, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, हु, का, जी, कुम, ना, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, हु, हुम, का, जी, कुम, ना। सब प्रैक्टिस करें, कोई पीछे ना रह जाए, क्योंकि इसने आपको जोड़ना है कुरान के 3500 अल्फाज से। आपका टारगेट ये होना चाहिए, ये शॉर्टकट है। तो ये देखें, अच्छा हाफिज कितने हैं? हैंड रेज करें, 1 2 3 4, माशाल्लाह काफ़ी हैं। अच्छा, अब हाफिजों ने जवाब नहीं देना, ज़रा बाकियों को जवाब दे लेने दें। ये पहले तो बताएं ये कौन सी सूरत है? सूरह अल कहफ, माशाल्लाह। अब देखें ना, जो आदत होगी ना पढ़ने की, तो आप देखते साथ पहचान लेंगे। और ये हमें कब पढ़नी चाहिए? हर जुम्मे वाले दिन पढ़नी चाहिए। फजीलत क्या है? फितनों से बताता है, दज्जाल के, और एक जुम्मे से अगले जुम्मे तक तमाम आपके सगीरा गुनाहों का कफ़ारा भी है। एक जुम्मे से अगले जुम्मे तक आप नूर बन जाते हैं। आसमान वालों को आप ऐसे नज़र आते हैं जैसे सितारा है, अंदाज़ा लगाएं, आपको स्टार बना देते हैं, नूर ही नूर हो जाते हैं आप, तो इतना नूर है इसके अंदर। तो देखें, ये हु की एग्जांपल है, हर लाइन में इसका इस्तेमाल है, 10,000 से ज़्यादा बार वो 6 अल्फाज आए हैं ये वाले। तो ये देखें, इसमें पहचाने, ये आ गया, ये है, ये है, ये हुम आ गया, ठीक है। कितनी बार ये आया हुआ है? 1 2 3 4, पहली 2 आयात में ही 4 दफ़ा आ गए। तो ये जगह जगह इसका इस्तेमाल है। तो इनको TPI के ज़रिए पूरे शौक़ के साथ सीखें, और हम इनको किसी इसम से मिलाकर ही प्रैक्टिस करते हैं। जैसे रब है, रब क्या है? पालने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में हमने बड़ी डिटेल से इसको देखा भी है कि क्या है। अब देखें, उसी तरह रब्बुहू, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, ठीक हो गया। तो ये मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं रही ना, खुद ब खुद इशारे बताएंगे आपको। जैसे अभी आप देखें, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस मुझे लगी कि वो रिवीजन करवा रहे थे, तो एक इशारा उन्होंने गलत किया तो साथ ही पकड़े गए ना, कहीं इशारा गलत हो गया, इधर था या उधर कर देना था। तो इशारा आपको खुद ही बताएगा कि आप सही हैं या गलत हैं, अगले को भी पता चल जाएगा। जैसे मैं कहूँ भाई मेरा नाम ये है, तो भाई ये गलत हो गया ना, मेरा नाम यूँ होना चाहिए। या मैं कहूँ जी तुम्हारा नाम ये है, तो वो कहेगा भाई इसका पता नहीं कुतुबनुमा ख़राब हो गया, तो इधर उधर चला गया ये। तो हमें ये इशारे इतने ज़बरदस्त हो जाएं कि कुरान मजीद जब हम पढ़ें ना, तो जैसे इशारों वाली बात आए ना, तो वो साथ ही हमारे इशारे चलना शुरू हो जाएं। अच्छा ये इस चीज़ का इशारा है, ये वो है, ये वो है, इशारे ही बताएंगे आपको। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इशारों को हमने इतना पक्का कर देना है जी। रब्बाना भी आता है, सेम नहीं है। उसमें रब्बाना का मतलब हो जाता है ए हमारे रब, उसमें थोड़ा ए आ जाता है, ठीक है। वो थोड़ा आगे चल के हम देख लेंगे। रब्बुना मतलब हमारा रब, और उसमें थोड़ा हरफे निदा भी आ जाता है, ए हमारे रब, ठीक है। जैसे अल्लाहुम्मा है, ए अल्लाह, ठीक है।
तो आगे चलते हैं। बोलते वक्त आसानी के लिए रब्बू हु की बजाय रब्बी ही का भी, अच्छा ही जो है ना वो अभी हम आगे पढ़ेंगे मुअन्नस वाला, तो ये बात आपको आगे चल के पता चलती है। मन रब्बू हु, अब ये मन वही है, मन का मतलब कौन, रब्बू हु उसका रब, कौन है उसका रब, ठीक है। तो रब्बू हु अल्लाह, उसका रब अल्लाह है, तो उसका रब तो वही रहेगा ना रब्बू हु, तो आगे अल्लाह लग गया। इसी तरह मन रब्बू हुम, उन सब का रब कौन है, तो रब्बू हुमुल्लाह, उन सब का रब अल्लाह है। तो देखें खुद ब खुद अरबी जुमले बनते जा रहे हैं, कोई रटने की ज़रूरत नहीं। आगे चलें, मन रब्बू का, आपका रब कौन है, तो आप बड़े प्यार से कहें भी मेरा रब अल्लाह है, तो कैसी ज़बरदस्त बात है, आपको खुद ब खुद समझ भी आ रही है, रब्बी अल्लाह। तो मन रब्बू कुम, आप सब का रब कौन है, रब्बून अल्लाह, हम सब का रब अल्लाह है। तो ये इशारे देखें उसी तरीके से, जैसे पहले उधर था ना अंता, आगे आना हो जाता था, इधर अंतुम था, उधर नाहनु हो जाता था, तो ये आमने सामने वाले इंटरचेंज हो जाते हैं, और इधर साइड वाले वही रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के अंदर ये रूल आपने याद रखना है जब भी हो। तो एक बंदा इसके क्वेश्चन करे, दूसरा इसके आंसर दे दे आप में से, या मैं सवाल कर लेता हूँ, आप जवाब दे दें। जी बेटा, मन रब्बू हु, ये जी इंग्लिश में दे दें अरबी में दे दें बेटा, सामने लिखा ही देखिए, रब्बू हु अल्लाह, ज़बरदस्त, एक उंगली के साथ, ठीक है, क्योंकि रब्बू हु का एक हु एक इशारा, ठीक है। मन रब्बू हुम, इसका 4 उंगलियों से, ज़बरदस्त, ठीक है। रब्बू का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका रब कौन है, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, मेरा रब अल्लाह है, तो अपनी तरफ इशारा करें, ठीक हो गया, अब समझ आ गई। इसी तरह मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है, अल्लाह है, ठीक है, रब्बुन अल्लाह, ठीक है, ज़बरदस्त। आगे चलते हैं। अब देखें दीन, दीन से भी जोड़ सकते हैं, दीन हूँ उसका दीन, दीन हम उन सबका दीन, दीन का आपका दीन, दीन ही मेरा दीन, दीन हुकुम आप सबका दीन, दीन ना हम सबका दीन, ठीक है। तो इसको भी कोई करवा दे ज़रा, इस तरफ से भी कोई करा दें, चलें आप करवा दें, बैठे बैठे करवा दें। दीन हु, राइट साइड पे इशारा, राइट साइड पे इशारा, इशारे के बगैर हमने करना ही नहीं है। हाँ, दीन हु, दीन हम, दीन का, दीनी, दीनुकुम, दीनुना, ज़बरदस्त। इस तरफ से अगली दफ़ा ना हम ये दरमियान में थोड़ा सेपरेट करेंगे ना, टीम में बना दें तो, ताकि मुकाबला भी हो ना जी। इस तरफ से कोई जाग रहा हो जी, दीन हु, दीन हम, दीन का, दीनी, दीनुकुम, सामने दीनुना, ज़बरदस्त। देखें आपने इधर किया ना, आपको खुद ही पता चल गया, नहीं ये तो वो थे, ये तो हमारी बात है। तो इशारा आपको खुद ब खुद, अब आप थोड़ी बैटरी चार्ज हो रही है ना, तो ये फैक्ट्स आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे और इतने ज़बरदस्त बैठ जाएंगे कि आपको खुद ब खुद चीज़ें पता चलना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो हु हुम का ये कुमना किसी लफ्ज़ से जुड़कर कुरान में आया है, तकरीबन हर सतर में, हर लाइन में, ठीक है। अस्माइहिम, अस्मा हमने पढ़ा है, इसम से अस्मा क्या मतलब था, नाम, सारे नाम, ठीक है। अस्माइहिम, हिम का इशारा, हिम या हुम एक ही चीज़ है, तो उन सब के नाम, ठीक है, ज़बरदस्त। सी नहीं बी, वो तो फिर अस्माउकुम हो जाएगा ना, आप सब के नाम, ठीक है। तो इसका हम टेबल बना लेते हैं, अस्माउहु, अस्माउहिम, ठीक है, अस्माउका, अस्माई, अस्माउकुम, अस्माउना। तो ये तो हम हर चीज़ जो भी फिट कर दें सांचे के अंदर, वो खुद ब खुद निकल आएगी ना। सांचा एक ही होता है ना, तो खाने जो उनसे मर्जी बनाते रहो उस सांचे के ऊपर। टिक्कियाँ बनाते हैं ना, तो टिक्कियाँ बनाने के वाले के पास सांचा एक ही होता है, मटीरियल रोज़ वो नया लेके आता है, वो जो भी मटीरियल ले आए सांचा वही है। तो ये सांचा है जो हम सीख लेंगे और सब के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें रसूलुकुम, पहले तो इशारा बताया ना किस तरफ है, रसूलुकुम, हु, हुम, का, जी, कुम, ये वाला है, आप सब। तो आप सब के रसूल, ठीक है, तुम्हारा रसूल, तुम्हारा या आप सब का। तो हमारा रब जी, हमारा का इशारा किधर होगा, अपनी तरफ, तो क्या होगा इसमें, रब्बुना, ठीक है। हु करें, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, ठीक है, ज़बरदस्त। तो तर्जमा कीजिए, दीनु हुम, इशारा किधर है, हुम पकड़ लें,
वो सब, हु हुम, ज़बरदस्त, एक दूसरे को बताएं। देखें हु एक उंगली से, हुम 4 उंगलियों से, तो ये 4 उंगलियां हैं। सब, वो सब, तो उन सब का दीन, उन सब का, ठीक है। ये दीनु हु हो तो उस एक का, दीनु हुम उन सब का, दीनु का आपका, दीन ही मेरा दीन। मेरा दीन क्या है? दीन अल इस्लाम कह सकते हैं ना, खुद ब खुद बनानी आ जाएगी आपको अरबी सारी। दीनु कुम आप सब का, दीनु ना हम सब का। ये भी हमने टेबल भी की है। तो अरबी बोल चाल देख लेते हैं। अब माँ आज हम पढ़ेंगे। माँ के वैसे 3 मतलब होते हैं, आज हम पहला देखेंगे। माँ जैसे हमने पहले पढ़ा ना, हल, हल का मतलब भी शुरू में लग जाए तो क्या है, और अलिफ हमज़ा भी शुरू में आ जाए उसका मतलब भी क्या है। और तीसरा ये है माँ, अगर माँ भी आ जाए तो वो भी शुरू में मतलब क्वेश्चन में आ जाता है। शुरू में माँ का शुरू में आना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो माँ दीनू का ये भी सवाल हुआ, माँ दीनू का आपका दीन क्या है? तो दीनी अल इस्लाम मेरा दीन। देखें ये वही वाले इशारे हैं ना, हु हुम का सवाल हुआ और जवाब जी में चला गया। और अगर ये कुम में होता तो ये दीनू ना हो जाता, ठीक है। ज़बरदस्त जी, वो भी आगे पढ़ लेंगे, हौसला रखें थोड़ा सा। ऐसी बात मत बोलें जो सारे उड़ जाएं, ठीक है। एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज, ठीक है, छोड़ें, हम इंग्लिश पढ़ ही नहीं रहे। आगे देखें, माँ दीनू का, वी आर इन अरेबिक, दीनी अल इस्लाम, ठीक है जी। आगे चलें, फिर अब कौन कराएगा? वही है ये जी, इधर वाले दिल नहीं कर रहा आज, आप करवाएं। चले मैं खुद उठा देता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी तो है। आप जी, आप जो पीछे देख रहे हैं जी, माशाल्लाह, देखें कितना ज़बरदस्त कराया। चलें आप करवा दें, सामने लिखे हुए हैं। ज़बरदस्त, अब देखें सारे बोल रहे हैं, किडे शेर हैं। जब उठाया जाए तो उस टाइम पार्ट देखें, आपका ये झाका, ये भी आपको देखें पीछे आवाज़ महसूस करें, आती है ना, वो रहने दो, मैं क्या करना है, तुमने क्या करना है, रहने दो, आती है ना आवाज़। आवाज़ को पहचाने, ये शैतान है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसकी दवाई हमारे पास है, वो दवाई दे देनी है साथ ही उसको, भाई आप ये दवाई लें, थोड़ा पीछे मुझे ये कर लेने दें, ठीक है जी। तो आगे चलें, माँ दीनुहु, उसका दीन क्या है? दीनुहुल इस्लाम। माँ दीनुहुम, दीनुल इस्लाम। माँ दीनु का, दीनी अल इस्लाम। माँ दीनुकुम, दीनुन अल इस्लाम। ज़बरदस्त, आगे चलते हैं। अब ये डॉक्टर फ़ारूक साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त बताया मशवरा यहाँ पे कि 4 मिनट में 8 अल्फाज हम कर सकते हैं। किताब, कलम, सा कहते हैं घड़ी को, और जवाल कहते हैं मोबाइल को। तो अगर हम सिर्फ ये आमने सामने वाले ही कर लेना तो ये हमारे 8 अल्फाज हमारे याद हो जाते हैं, सामने वाले, ठीक है। जैसे किताबों का किताबी, कलमों का कलमों का कलमी, सातों का साती, जवालों का जवाली। यानी हर बंदे की अपनी टेक्निक है, इसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, आप पूरा करें। आप हर बंदा अपना अपना बना सकता है। आप इसको इस तरीके भी कर सकते हैं। ये देखें, ये इसका कलर पीला है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, तो ये जोड़ियाँ हैं बेसिकली। तो आप यूँ भी कर सकते हैं, हु हुम, हु हुम, हु हुम, काजी काजी काजी, कुमना कुमना कुमना, पूरा भी कर सकते हैं, हु हुम काजी कुमना। और पिछला नहीं भूल जाना, उसको भी करना है, हुआ हुम, अंता आना, अंतुम नानू। तो कोशिश करें स्पीड बढ़ाने की, बार बार करेंगे स्पीड खुद ब खुद बन जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आगे चलते हैं, माँ किताबू का, माँ मतलब क्या? किताबू का, ठीक है जी। किताबी अल कुरान, कितनी ज़बरदस्त जवाब है, मेरी किताब कुरान है। मन रसूलुकुम, आप सबका रसूल कौन है? हाँ जी, रसूलुकुम की जगह रसूलु ना हो जाएगा, ठीक है। और आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ दीनु हुम, पहले तो इशारा पकड़ना है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने किया है, दीनुहुमुल इस्लाम, ठीक हो गया। मन रब्बुक का, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। माँ दीनु का, दीनी अल इस्लाम, ज़बरदस्त। तो ये पॉकेट बुक है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करते रहें। जो आपको एक कार्ड दिया गया है, और किसी को बुक चाहिए तो मेरे से लेते जाएं, क्योंकि फिर अब हफ्ते बाद क्लास है, और इस हफ्ते के दौरान आप अपनी वर्क बुक कंप्लीट करें अब तक की, जिन्होंने नहीं की, और क्विज़ दोनों करके आइएगा, ठीक है। उसका भाई आपको बता दें। अभी एक नुक्ता तालीम की एक बात बड़ी ज़बरदस्त हम हर लेसन के बाद हम किया करेंगे। आज की बात बड़ी ज़बरदस्त है कि दिमाग कैसे काम करता है, ठीक है। आज हम देखेंगे, टेस्ट भी करेंगे इसका, अपने अपने दिमाग का हमने खुद टेस्ट करना है आज।
हमारे दिमाग में करोड़ों खुलियाँ हैं, ये तो आपने लास्ट टाइम भी आपने देखा, बताया आपको, मगर हमारा दिमाग काम कैसा करता है? ऐसा नहीं है कि एक खुलिया में एक बात महफूज होती है, ये भी TPI के ज़रिए करता है, ये भी मिल के करता है, सारे मिल के एक ही काम को जुड़ जाते हैं और ये सुपर कंप्यूटर है, फ़ौरन करके आपको रिजल्ट निकाल के दे देता है कि इसका ये जवाब है। तो हमारे देखें आगे, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमको इसको बेहतर अंदाज में समझ सकें। एक लफ्ज़ लेते हैं फील। फील का मतलब क्या होता है? हाथी, सूरा फील भी है, ठीक है। तो जितनी बिजलियां चमकाएंगे ना आप दिमाग के अंदर, उतना ये जल्दी काम करेगा, ठीक है। तो देखें बिजलियां चमकाते हैं आज। हाथी देखा वैसे आपने? सब ने देखा होगा, नहीं देखा तो आज आपको दिखाते भी हैं। अब सारे सपोज करें अपने दिमाग के अंदर पीला रंग का हाथी, पीला हाथी सपोज करना है आपने जी। कौन सा हाथी सपोज करना है? पीला। आगे 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 चलते हैं। अगर किसी ने हाथी की आवाज़ सुनी हो, नहीं भी सुनी तो कुछ सपोज करें पीला हाथी है और उसकी ये आवाज़ है, ज़रा अपने कानों को खुद ब खुद सुनाएं। आ रही है? जिनको नहीं आ रही कोई बात नहीं, जिनको आ रही है उनको समझ आ रही, क्योंकि हो सकता कईयों ने सुनी ना हो। अगली बात, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। हाथी की इंग्लिश क्या होती है? एलिफेंट। एलिफेंट के स्पेलिंग ज़हन में लेके हैं, जिनको आते हैं, जिनको नहीं आते कोई बात। पीला हाथी, आवाज़, स्पेलिंग भी आपको आ गए जिनको आते हैं। अगली बात स्पेलिंग वाली हो गई। शेप, पीला हाथी आपने बनाया है, हो सकता है किसी ने छोटा बच्चा बनाया हो सकता है किसी ने बहुत बड़ा हाथी बनाया हो। तो हर बंदा अपने अपने हाथी को ज़रा सोच ले कि मैंने बहुत बड़ा रखना है, छोटा रखना है, कैसा रखना है पीले रंग का, ठीक है। आगे इमोशंस, चलता हुआ उसे ज़रा चलाएं आप थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर। वो चलता हुआ आ रहा है, घास खा रहा है या पानी पी रहा है, थोड़ा सपोज करें है पीले रंग का, ठीक है जी। अगली आगे चलें। स्टोरी, स्टोरी कोई बना लें, जैसे घास खाता हुआ आ रहा है या किसी जंगल में फिर रहा है और आप वहाँ बैठे ये नज़ारा देख रहे हैं, हाथी पीले रंग का है। आगे चलें। स्मेल अगर उसकी कोई है तो वो भी महसूस कर लें। पिक्चर तो आपने बना ही ली है ज़हन के अंदर पूरी। तो ये है जी हाथी, आपने तो पीला बनाया था ना पीला। अब ये आपको बात समझानी थी कि हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, आप सबको पता है हाथी पीला होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने दिमाग में बना लिया ना, तो हम इम्पॉसिबल भी कर लेते हैं जब हम सोचें। हम सबको पता है कि हाथी पीले रंग का होता ही नहीं, लेकिन जब आपको कहा गया तो आपने बना भी लिया, पिक्चर भी बन गई, चलता हुआ भी देख लिया, बाकी भी सारे काम कर लिए। नहीं है जी, अब बन गया था ना। तो हम कुरान समझने के लिए ये सारी टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यही तो हमें शैतान कहता रहा पहले सारी उम्र के ये नहीं होना, ये बड़ा मुश्किल है, ये हाफ़िज़ों का काम है, ये मौलवियों का काम है, ये उलमा का काम है। भाई हर बंदे का काम है, ये अल्लाह की किताब है, उससे रिलेशनशिप बनाएं। तो ये सारी टेक्निक्स हम अल्लाह की किताब को सीखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें, एक चीज़ को सीखने के लिए जैसे हम आपको नस्ताइन था तो उसके नीचे आपको 4-5 लफ्ज़ बताए, मावनत, ठीक है, ताउन। किसी को हो सकता है इससे भी अलग कोई वर्ड याद हो, जैसे वो टाली चौक की एक एग्जांपल दी कि वो जी दुकानें और सारी भी हैं, वो टालियाँ भी अब ख़त्म हो गई हैं, लेकिन नाम हमने वो डाला हुआ है कि टाली चौक। कि एक चीज़ को याद रखने के लिए हम मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी एबिलिटी है, जितनी एबिलिटीज़ को यूज़ करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। कुरान मजीद को सीखने के लिए भी हमें ये सारी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन आज का ख़त्म होता है यहाँ तक। लेसन नंबर 3 के अख्ताम पर आपकी बैटरी 12,000 पे पहुँच गई है। कुरान मजीद के 12,000 अल्फाज से ज़्यादा आप सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्लाइड आपको शुरू में भी दिखाई गई थी, 2 तिलावत के हैं, ये आपका होमवर्क है और इसको आप ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। देख कर ज़ुबानी 5-5 मिनट सिर्फ, 2 पढ़ने के, पॉकेट बुक से, वोकेबलरी कार्ड से या वर्क बुक से लिखने के, और ऑडियो वीडियो देखकर अपने किसी दोस्त को इसके अंदर शामिल करें। टीचर बनने की कोशिश करें, नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों को याद करने की कोशिश करें। आप मुंतखिब हैं, इसको मत भूलें और अल्लाह से दुआ मांगते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। दुआ, क्योंकि आज भी हमने पढ़ा ना कि हर चीज़ में आदत हमने क्या बनानी है, पहले अल्लाह की मदद, अपनी कोशिश बाद में है, पहले अल्लाह से मदद मांगें फिर आगे चलें। ये पॉकेट बुक है, टीचर बनने के मूड में बैठे हमेशा कि आपने इस सबक में जो सीखा है किसी न किसी को जाके बताएं ताकि आप बेहतर तरीके से सीख सकें। तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ही होगा। फिर एंड पे इंशाल्लाह
आप अच्छे नंबरों से पास करेंगे, आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी तो पूरा प्रोसीजर भी आपको बताएंगे, जितनी आपको सपोर्ट चाहिए होगी इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। ये वर्कबुक का पेज है, ये आज का लेसन हमने पढ़ा, इसका मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ कि रब्बू हु, ये वही वाला टेबल आपने पूरा करना है, यहाँ लिखना है रब्बू हु, रब्बू हुम, रब्बू कार, रब्बी, रब्बू कुम, रब्बू ना, इसी तरह दीन हु, इसी तरह कलम हु। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 होता है कि अरबी के उर्दू लिखनी है, इस अरबी की यहाँ उर्दू लिखें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 होता है कि ये उर्दू लिखी होगी, इसकी यहाँ अरबी लिखनी है आपने। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है कि आपको अरबी लिखी हुई है, क्वेश्चंस हैं, अरबी का अरबी में ही आंसर देना है। तो ये आपने, ये वर्कबुक का पेज है और इसी की रिवीजन अगली क्लास में 7:50 पे इंशाल्लाह शुरू भी होगी। टाइम पे आएंगे तो इंशाल्लाह एक अरबी लेंगे। होमवर्क क्विज़ आपको लिंक आ जाएगा लेसन नंबर 2-3 का, और इसको कैसे करना होता है इसकी एक वीडियो लिंक भी मैंने शेयर किया था कि आपको जिनको नहीं समझ, वो वीडियो लिंक एक 3-4 मिनट की वीडियो है, उसको आप चला कर देख लें, मैं दोबारा भी भेज दूँगा। तो उसको आप चलाएंगे, उसको आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उसमें काफ़ी मसाइल आ जाते हैं कई बार, तो उनको कैसे आपने डील करना है वो सारी बातें उसके अंदर बताई गई हैं, ताकि आपको कोई मसला ना आए, अल्लाह ना करे। और ये एक बात कि ये ओपन बुक हैं सारे क्विज़, ये जो हैं पहले तैयारी करें, मैंने पहले भी बताया, जो क्वेश्चन अड़ जाएँ मोबाइल में मिनिमाइज़ करें और मिनिमाइज़ करके किताब को पास रखें, उसको ढूंढने की कोशिश करें कि ये हमने कहाँ पे पढ़ा है, ढूंढें, फिर दोबारा जाके फिल कर लें। और उसको आप जूम भी कर सकते हैं, मोबाइल में करें, कोशिश करें लैपटॉप पे ना करें। लैपटॉप पे आप जूम करते हैं ना तो वो फट जाते हैं पिक्सल, मोबाइल पे करेंगे ना तो आप वो जूम करेंगे तो वो बड़ा ज़बरदस्त आपको ज़ेर ज़बर ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और आप उसको कोशिश करें कि जो है ना, इस तरह मोबाइल है ना तो आप इसको इस तरह करके स्क्रीन रोटेशन के अंदर करें, क्योंकि कई ऑप्शंस जो है ना वो नीचे स्लाइड करके आते हैं, पूरे ऑप्शंस जो है ना वो नहीं आ रहे होते। तो आप नीचे या तो वो स्लाइडर को साथ साथ देखते रहें कि ये ना हो कि आपको अगले ऑप्शन आपको नज़र ही ना आए और आप वैसे ही फिल करके जवाब लिख दें, ठीक है। तो इसको लाजमी करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और इसको फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका। अब देखें इसके अंदर वा बिहम्दिही, ये हु है, ये का है, ये हुम है, ये का है, ठीक है, ये अंता है, ये भी का है, ये इलई का है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं ना। यही वाली दुआ हमने भी पढ़ी है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे चलेंगे ना, ये हम्द भी आप पढ़ चुके हैं, सुबहान भी पढ़ चुके हैं, अल्लाह तो अल्लाह ही है। तो ये आगे इंशाल्लाह सारा कुछ खुद ही हो जाएगा, आपको खुद ब खुद ही तर्जुमा बनाना आ जाएगा इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच।